तब ये शेयर अपने बेच कर भागेंगे और वो गिने चुने लोग तब अपनी पोजीशन बनाते हैं। ये बात लिख लो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वोडाफोन आइडिया में जो एकदम से उछाल आया था उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। या तो हमें कोई फंसा सकता है या फिर कोई एक ऐसी न्यूज़ है जो हमें पता नहीं लगती। साफ मकसद यही था कि इसको सिर्फ ऑपरेटर का गेम ही कह सकते हैं कि जैसे एकदम उछाल आया, काफ़ी लोगों के अंदर एक भावना जाग गई कि अब वोडाफोन आइडिया लगता है आगे की तरफ भागेगा और अब इसके अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। संभव है कि जब किसी शेयर में उछाल आता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, खासकर रिटेलरों के। जो बेचारे रिटेलर होते हैं उनके तो ज़रूर होंगे, जैसे हम छोटे से लोग जो होते हैं उनके तो काफ़ी जल्दी से कान खड़े हो जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया में होने वाला है, अब जल्दी से जल्दी इसके अंदर पोजीशन बना लो। देखो, वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जब न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है तो कुछ लोग होते हैं जो एक कतार में खड़े होते हैं और उसी कतार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो माल खरीद रहे हैं उनको देखा करते हैं। वो खुद माल नहीं खरीदते, लेकिन अपितु वो जानते हैं कि जो भी इस टाइम माल खरीद रहा है ये न्यूज़ के कारण ही खरीद रहा है, और जब ये न्यूज़ का इम्पैक्ट उल्टा पड़ जाएगा यानी कि शेयर नीचे आ जाएगा तब ये शेयर अपने बेच कर भागेंगे और वो गिने चुने लोग तब अपनी पोजीशन बनाते हैं। ये बात लिख लो, ये बात कहीं लिख लो। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसमें रिटेलर भी होते हैं, उसमें बड़े बड़े ऑपरेटर भी होते हैं, उसमें बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें वो कुछ ही लोग होते हैं, यानी कि कुछ 5-7% लोग ऐसे होते हैं जो पता है जिसको कि न्यूज़ आने पर कुछ खरीदना नहीं है। अभी जो लाइन में खड़े हैं, जिनको अच्छा लग रहा है न्यूज़ की वजह से, बड़ी तेज़ी में है, उनको माल खरीदने दो, वो बैठ जाते हैं पीछे। और अब ऐसी हो रहा है, बड़े बड़े लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे लोग जो होल्डिंग लेकर ऊपर से आए थे वो अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। इस शेयर को आप साइकोलॉजी पे लेकर चल लो। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ शेयर हैं तो उसको आप अपने हिसाब से कि देखना है कि एक तरफ तो आपके शेयरों में बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं वोडाफोन आइडिया के और जगह जगह पोर्ट हो रहा है फ्री में और 80 रुपये में सिम मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे शेयर बाज़ार में वोडाफोन आइडिया को एक ऐसी कंपनी घोषित करा जा रहा है कि बस अब तो कंपनी बंद हो गई। देखो, मैं आपको बता दूं कि 10 से 20% ही वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ देखते हैं और 80% जो कस्टमर है, छोटे मोटे कस्टमर है, सारे कस्टमर है, वो वोडाफोन आइडिया की तरफ देखते नहीं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास शेयर है तो हमें लग रहा है कंपनी बंद हो रही है, लेकिन जिसके पास सिम है, आपके गाँव में, आपके पड़ोस में, आपके शहरों में जिनके पास सिम है, उन्हें मतलब ही नहीं है इनकी न्यूज़ से। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी सुविधा मिल रही है। देखो, कस्टमर को अच्छी सुविधा मिल रही है और अच्छे अच्छे सिम भी इनको फ्री में मिल रहे हैं और उसमें अच्छी अच्छी कॉलिंग की सुविधा भी इनको मिल रही है, तो इसका नेटवर्क जो है बढ़ता जा रहा है। और एक न्यूज़ में तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि वोडाफोन आइडिया का जो 4G कस्टमर है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। आप तथ्यों पे बात कर लो, इन शेयरों में वोडाफोन आइडिया और यस बैंक में सिर्फ आपको तथ्यों में बात होनी चाहिए। लगता तो डर है ही, किसी के पास 1 लाख क्वांटिटी होंगे, 1-2 रुपये की गिरावट होगी, सीधा की सीधा 1-2 लाख का नुकसान। लेकिन वो नुकसान जो होता है वक्त आने पे भर जाता है। कभी भी छोटे इन्वेस्टर प्रॉफिट नहीं ले सकते, लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि अगर उन्हें ज़रा सा प्रॉफिट होए तो वो बाहर निकलें और दोबारा फिर एंट्री करें। मैं आपको बता दूं कि ये जो वोडाफोन आइडिया की कहानी अब इस तरह से हो गई है कि जो इनकी लाइसेंस फ़ीस थी जो दे दी गई थी, उसको भी कई लोगों ने तो रिजेक्ट का करार दे दिया था कि इनके पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइसेंस फ़ीस है वो रुक गई है। ये भी न्यूज़ आ रही है। कुछ लोग इस न्यूज़ से भी, कई लोग इसके अंदर से भाग गए होंगे। देखो, कई अच्छी चीज़ें भी होते हैं। वोडाफोन आइडिया ने दोबारा अपनी पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में AGR के लिए, उन्होंने अपनी पिटीशन दाखिल की है और अब तो एयरटेल ने भी अपनी व्यू पिटीशन दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में AGR के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया आपको मैं बता दूं काफ़ी अच्छे मुकाम पे आपको मिलेगा, लेकिन जो शेयर ये न्यूज़ के अनुसार ही और हमें डराने के अनुसार ही नीचे जाता रहता है,
तो वो हमें एकदम से फल नहीं देगा। ये तो समझ लो कि एक ऐसा फल है जो 5 साल में एक बार ही फल देगा। इसको तो इस तरह से ले लो और छोड़ दो, लेकर भूल जाओ। 60 पैसे का जम मारा, कल 50 पैसे नीचे हो गया, 10 पैसे ही है। बात तो वहीं आ गई 10 पैसे की। 10 पैसे की इसके अंदर उछाल आया है। मैंने आपको पहले कहा था कि उछाल दे के आपको फंसना नहीं है। जब तक कि ये शेयर 12 से 13 रुपये के ऊपर ना जाए तो इसकी तरफ देखना नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा शेयर, आपको डर लग रहा है, तो अपनी सिचुएशन के अनुसार, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करने के अनुसार आप इसमें अपनी होल्डिंग या एग्जिट करें, क्योंकि ये शेयर जो है कभी भी कहीं की तरफ करवट बदल सकता है। और बहुत से लोग तो इसकी डिलीवरी के पीछे पड़ जाते हैं। कई लोग इसमें वीडियो बना देते हैं, डिलीवरी बता रहे हैं। भाई डिलीवरी जिन्होंने पहले ली थी उन्होंने फ्राइडे को बेच भी दी होगी। फ्राइडे को जो लेगा वो मंडे को बेच देगा। इसके अंदर तो डिलीवरी का खेल चलता ही रहता है। आपको इसके अंदर डिलीवरी में फंसना नहीं है। कोई तो लोग ये भी कह रहे हैं इसके अंदर डिलीवरी उठ रही है। डिलीवरी उठने के बाद भी अगले दिन ही वो डिलीवरी बेच भी दी जाती है, क्योंकि जब वो शेयरों में उछाल आता है कुछ लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और वो लोग निकल जाते हैं जो इसके अंदर डिलीवरी बनाकर बैठे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बेकार शेयर है। अगर ये बेकार शेयर है तो फिर उसमें आपकी नज़र क्यों है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। अगर आपके किसी को लगता है कि ये बेकार शेयर है तो फिर इस शेयर को देखने का मतलब ही क्या है आपका? हमें जो शेयर लगता है बेकार, हमें उससे मतलब ही नहीं। हमें कोई आदमी बेकार लगता है, मैं उससे बात भी नहीं करता, उसके नंबर तक डिलीट कर देता हूँ। तो फिर जब ये शेयरों में हमारी नज़र है, इस शेयर ने हमें काके भी दिया है और इनका काम भी अच्छा हो रहा है, तो ये शेयर बेकार नहीं हो सकता। और आपको बता दूं, 2-3 खबरें आने की बस इसके अंदर देरी है। जिस दिन इसके अंदर खबरें आ गई, ये शेयर आपको फिर मिलने वाला नहीं है। सबकी नज़र है, बड़े बड़े लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना के रख रहे हैं, लेकिन हमारा जो नुकसान होता है वही हमारा मनोबल को तोड़ देता है, वही मनोबल हमारा नीचे की तरफ कर देता है। मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ आपको अपने हिसाब से इस शेयर में पड़े रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता कुछ है ज़िंदगी का, शेयर हैं, चल रहे हैं, हमारे पैसे लग रहे हैं, कभी बंद भी हो सकती है कंपनी। कुछ नहीं कह सकते शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट को तो सर आप ऐसे ले लो कि आपको प्रॉफिट है तो आपको बाहर निकलना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कोई भी शेयर अच्छा नहीं होता और कोई भी शेयर बेकार नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े शेयरों में इन्वेस्ट करो। अरे भाई, जब बड़े बड़े शेयरों में इन्वेस्ट करो, वो भी तो कभी छोटे थे, जब आज बड़े हो गए हैं। जो शेयर पहले कभी छोटे थे वो आज बड़े हैं। और बड़े शेयरों को तो कोई भी बता देगा। बड़े शेयरों के बारे में किसी से पूछने की, नॉलेज लेने की ज़रूरत क्या है? बड़े शेयरों को तो कोई भी बता देगा कि रिलायंस ले लो, ब्रिटानिया ले लो, इन्फोसिस ले लो, ये तो कोई भी बता देगा ये शेयर बड़े शेयर, इनमें भी गिरावट होती है, इनमें से भी लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन छोटे शेयरों से जिसने कमा लिया, पेनी शेयरों से जिसने कमा लिया, असली राजा वही होता है। असली राजा वो नहीं होता कि इसने बड़े शेयर खरीद लिए उसमें से प्रॉफिट, वो तो सभी कमा रहे हैं। लेकिन जो छोटे शेयरों से पैसे कमा ले, पेनी स्टॉकों से पैसे कमा ले, उसे ही असली राजा कहते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।